नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त जो चुनावी हलचल है, हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है, किसका बनेगा चेयरमैन और कौन बनेगा पार्षद। तो पार्षद वही बनेगा और उसी का चेयरमैन बनेगा जिसको जनता देगी वोट। और जनता किसे देगी वोट, वही हम देखने के लिए, जनता का मूड टटोलने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बिदासर के अंदर। बिदासर नगर पालिका चुनाव में यहाँ पर 35 वार्ड हैं और इस 35 वार्डों में अगर आप हर गली मोहल्ले में अभी जाकर देखेंगे तो जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं और विकास का वादा कर रहे हैं। तो इस वक्त वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं, जहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं अशोक सिंह जी राठौड़, जो कि चुनाव प्रचार में अपने समर्थकों के साथ घूम रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। बातचीत करेंगे अशोक सिंह जी राठौड़ और उनके समर्थकों से। मैं कुछ बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, आप 4 नंबर के वार्ड के निवासी? 4 नंबर निवासी है। 4 नंबर निवासी हैं। तो किस तरह का माहौल आपको राजनीति में लग रहा है? कितने प्रत्याशी हैं, सबसे पहले ये जानकारी चाहूँगा। 3 प्रत्याशी है यहाँ पे। आपके वार्ड हाँ में। तो किस तरह का माहौल है? इसमें कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। अच्छा बाहर के नेता कोई संभाल नहीं रहे हैं। अच्छा पूरे वार्ड में हराने में लगे हुए हैं, ऐसी बात है। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम अपनी मेहनत पे। अच्छा सारे कार्यकर्ता मिलके कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस गोरी है। मैं यहाँ से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ बिदासर से। अच्छा सभी वार्डों में मैं संपर्क कर रहा हूँ। मेरे साथ प्रभारी आए हुए हैं, रामचंद्र जी डाका जी, उनके साथ। और माहौल बहुत अच्छा है। अभी कांग्रेस का हम जा रहे हैं 5-7 वार्डों में। हमने यूथ की भी मीटिंग ली है। वार्ड वाइज हम कैंडिडेटों से मिल रहे हैं, उनके साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रत्याशी के लिए। कांग्रेस के जो हमारे 34 प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए। बिल्कुल, और बातचीत करते हैं। प्रभारी जी आप हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? रामदेव डाका नाम है जी मेरा। रामदेव जी ढाका, जो कि नगर पालिका कांग्रेस के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी। उनसे बातचीत करते हैं। तो आपने सभी जगह दौरा किया होगा, मीटिंग्स भी ली होगी, तो ऑल ओवर आप किस तरह का देख रहे हैं मूड? अभी वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और लोगों का मन भी ये है कि भी अपने सारे पार्षद कांग्रेस के जिताएं और बोर्ड भी कांग्रेस का बनाएं, ताकि जो विकास कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस तरह इस जो चुनाव में क्या जो दावा या मुद्दा जिसको लेकर के आप जिस उद्देश्य के साथ जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं? ऐसा है कि जैसे लोग 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो काम करते हैं और एक दूसरे होते हैं जो श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई काम का श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने काम ही किया है और काम ही करती रहेगी। कोई भी काम हो जो धरातल से जुड़ा हुआ काम है, आज देश में जो चल रहा है, वो सारे के सारे काम कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने आपस में सभी समाज में और भाईचारे को कायम करने के लिए प्रयास किया। सभी लोगों के जो पिछड़े वर्ग हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसी से ऐसा लग रहा हो कि भी हाँ हमारे को पता नहीं है। जितनी भी आज योजनाएं जो बीजेपी भी अगर चला रही है, वो सारी की सारी कांग्रेस की ही देन है। बीजेपी ने तो कुछ योजनाओं का बस फीते काटने का काम किया है, और जो पुरानी योजनाएं हैं उनको ही सही तरीके से इनको करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अब बीजेपी ने तो अभी देखें देश के अंदर अपने यहाँ सारी की सारी जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बंद करने पर तुली है। आप देख लो भी, इनको रेलवे को देख लो, आप एयरपोर्ट को देख लो, और उससे पहले चाहे जितने भी अपने देखें जो सरकारी संसाधन हैं उनको प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दिया है। और प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है कि अब अपने आने वाले टाइम में जितना जो आरक्षण मिलता था जिन पिछड़ों को, और वो आरक्षण धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में वो ख़त्म हो जाएगा। बातें बहुत हैं कांग्रेस जिन पर चुनाव लड़ रही है पर हमारा ये उद्देश्य है, अभी उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। हमारा ये मकसद है, हम सुजानगढ़ और बिदासर में यहाँ पर दोनों जगह हम कांग्रेस का बोर्ड बनाएं और अच्छी संख्या में बनाएं, अच्छी संख्या में हमारे पार्षद जीतें, और ताकि हम उपचुनाव में भी हमारे कैंडिडेट यहाँ से जीत के निकलें। थोड़ा सा वार्ड वासियों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीरा राम जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? ठीक है माहौल। किसको जिता रहे हैं, किसका बोर्ड बना रहे हैं बिदासर में? मैं तो बेगरा को जीता रहा। बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में। बिल्कुल, देखिए अपने अपनी वोट अपना अधिकार है। चलिए हम बात अब अशोक जी राठौड़ से करते हैं, जो कि यहाँ बिदासर के वार्ड नंबर 4 के निवासी भी हैं। यहाँ से कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं और रतनगढ़ से निर्दलीय जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय रूप से लड़ा था। ऐसे राजनीतिक अनुभव भी ये रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप वार्ड में घूम रहे हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों का मूड आप टटोल रहे हैं, तो कैसा लोगों का आपके प्रति रुझान देखने को मिल रहा है?
देखो जी, मेरा तो एकदम ये विधानसभा का सबसे कमज़ोर वार्ड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो जो कमज़ोर होता है उसको मजबूत बनाने का काम है, वो मेरे दिमाग में था। आज भी इस वार्ड की स्थिति देख लो, 30 साल इस वार्ड को बने हो गए हैं, कोई विकास नहीं इस वार्ड में, कोई नाली नहीं। आप कैमरा उधर दिखा के देखिए, सड़क बिल्कुल नहीं है, सड़क की तो दूर की बात है, नाली नहीं है। आम जो सुविधा है बिजली पानी वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसात में पानी निकल नहीं पाता है। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मैं चुनाव यहाँ से जीतूँ तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि ये जो वार्ड नंबर 4 की 4-5 गलियाँ ऐसी है, बहुत हालत ख़राब होती है, बरसात के अंदर पैदल नहीं निकल पाते हैं। इसी पेड़ से मैं यहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। आप जीतेंगे तो ये विकास कार्य बिल्कुल, सबसे पहले प्राथमिकता यही है। चलिए और आगे चलते हैं और जनता का मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिदासर की गलियों में क्या चुनावी माहौल है और किस तरह से किसको जनता वोट देने वाली है, किसका वोट बनने वाला है, थोड़ा जनता का मूड टटोलते चलते हैं। क्या चुनावी माहौल है? लोकतंत्र का पर्व है, उत्साह का माहौल है। क्या नाम है सर आपका? नरपत दादिश। हाँ नरपत जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल आपके वार्ड और बिदासर का? हमारे यहाँ नगर पालिका में 35 वार्ड है अभी वर्तमान में, जिसके अंदर भाजपा और कांग्रेस की और निर्दलियों की कई वार्डों में कांटे की टक्कर है। जब निर्दलीय भी काफ़ी भारी संख्या में? हाँ, काफ़ी भारी संख्या में निर्दलीय है प्रत्याशी, जैसे 19 नंबर वार्ड से रामजी माली और 10 नंबर वार्ड से पवन खाते, और जैसे बेगराज नाई है 4 नंबर में, ये भी कांटे की टक्कर दे रहा है कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को 4 नंबर के अंदर। मतलब कांटे की टक्कर रहने वाली है यहाँ पर? हाँ, कांटे की टक्कर है। और जो वोटर है वो साइलेंट वोटर यहाँ ज़्यादा है, वोटर खुल के सामने नहीं है। और वोटर तीनों पार्टियों को कहता है कि आपको ही मत देंगे, आपको ही देंगे। वोटर का ठान नहीं पड़ा, खुल के मतदान तो सामने नहीं है। लोग भी आजकल बहुत सयाने हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे बोलने से और वादा करने से कुछ नहीं होता, वोट करने से होता है। क्या नाम है साहब का? मदन सिंह राजपुरोहित। मदन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी चर्चा को लेकर के? क्या माहौल है यहाँ पर? यह माहौल अब देखो आप, निर्दलीय और बीजेपी और कांग्रेस तीनों की टक्कर बराबर चल रही है। तो अब इसमें कई निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं। निर्दलीय इतनी ज़्यादा मात्रा में जो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो आप 4 नंबर में सबसे ज़्यादा निर्दलीय का बोलबाला है यहाँ पे, और कांग्रेस तो यहाँ बिल्कुल भी पिछड़ी हुई है और बीजेपी टक्कर दे रही है। हाँ, टक्कर दे रही है जहाँ तक। चलिए और बात करते हैं कुछ जो, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? काशी राजपुरोहित। हाँ, काशीराम जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ के इस समीकरण को? आप कौन से वार्ड से वैसे खुद? 4 नंबर से। 4 नंबर से हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? ये दोनों ही पार्टियों का विरोध, पूरे गांव में दोनों ही पार्टियों का विरोध हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। ये टिकट वितरण के अंदर मतलब इतनी धांधली हुई है जिसकी कोई मतलब हम बोल नहीं सकते। जो यहाँ के मंडल के और के पदाधिकारी है, चाहे कांग्रेस के ले लो चाहे बीजेपी के ले लो, दोनों के बीच बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। जिसको जो टिकट के दावेदार थे उनकी टिकटें काट दी गई है, और जो ऊपर से वो बोलते हैं ना एरोप्लेन से जो टिकटें आई हैं ना, वो पैराशूट बोल दो चाहिए, पैराशूट से उतरी है, पैराशूट से उतरी हुई टिकटें ही हैं सारी लमसम। और हमारा मानना है कि यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से निर्दलीय की बैठेगी नगर पालिका, निर्दलीय बैठेगा कोई नगर बैठेगा, वो निर्दलीय के समर्थन से बैठेगा। ना, निर्दलीय के समर्थन से बैठेगा, निर्दलीय बैठेगा, निर्दलीय के समर्थन से नहीं, निर्दलीय ही बैठेगा, बिल्कुल निर्दलीय बैठेगा। हाँ, चेन में निर्दलीय रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं, क्या जनता का मूड है और किस तरह से किसकी सभापति, किसका चेयरमैन, किसका पार्षद बैठेगा। क्या नाम है आपको? नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह जी थे तो बहुत उम्र ली है, तजुर्बो लियो है, तो ई बार का चुनाव को के माहौल लाग रहे हैं? रोड की दौड़ा सगलो है। रोड की दौड़ हो गयो, मतलब कि कोई की को विधासर के माय बोर्ड बन तो लागे कि किशावाड़ की काई स्थिति लागे? बाहर कोई चीज रो कठिन पता नहीं चल रहा। बिदासर में किस तरह का क्या माहौल है इस नगर पालिका चुनाव को लेकर और कौन बाजी मारेगा, थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम समदर सिंह है। समदर सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? आप वैसे खुद किस वार्ड से निवासी? हैं जी,
कितने नंबर से आप खुद का घर? 4 नंबर वार्ड से। 4 नंबर वार्ड से है। तो किस तरह का मूड यहाँ 4 नंबर में देख रहे हैं और पूरा ऑल ओवर बिदासर को? और विदास को मानो पता को नहीं, 4 नंबर एकदम कांटे की टक्कर है, कांटा की टक्कर पर है। बराबर है। अब को पता को नहीं आगे न के उसी के ना टक्कर क्यों है? कांग्रेस में बीजेपी में? ना बीजेपी थारा है, बीजेपी निर्दलीय बस। और सर क्या नाम है आपका? मुरली सिंह। मुरली सिंह जी, आप किस तरह से सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के 4 नंबर में? देखो 4 नंबर वार्ड में वैसे तो टक्कर बराबर की है दोनों की, और ज़्यादा प्रभाव निर्दलीय उम्मीदवार का है, बेगराज सेन का। हाँ। बिदासर की नगर पालिका में किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पर है देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और भी युवा हैं, युवा इस बार राजनीति में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा रुझान है। बात करते हैं, युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल पारिक। अनिल जी पारिक, कौन से वार्ड से यहाँ पे? वार्ड नंबर 4 से है। 4 नंबर से हैं। तो किस तरह का माहौल आप भांप रहे हैं यहाँ पर? माहौल हमारा ये वार्ड है जो शुरू से ही है ना, 1954 से लेकर अभी तक बीजेपी का ही वार्ड है, और हमारी यही कोशिश रहेगी ये आगे भी बीजेपी का ही वार्ड रहे। बीजेपी से कैंडिडेट कौन है? धर्मचंद जी सोनी, बाबू जी। बिल्कुल। तो इस बार जो निर्दलीय और जो त्रिकोणीय जो बना हुआ है मुकाबला, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी अपनी कोशिश जारी है, उनका भी संघर्ष जारी है। बाकी मुकाबला त्रिकोणीय है या सीधा 2 का है? नहीं, सिर्फ 2 का ही मुकाबला है। किसका? धर्मचंद जी सोनी का और निर्दलीय प्रत्याशी बेगराज जी नाई का। 2 का ही कंटेस्ट मान रहे हैं आप। चलिए और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनाव को? यहाँ पर किस तरह की फाइट देख रहे हैं? क्या चुनाव में कौन जीतने वाला है? क्या आपका? बीजेपी, धर्मचंद जी सोनी। बीजेपी जीतने वाली है। बिल्कुल सीधा आप तो बीजेपी के वोटर हैं मतलब है। बिल्कुल। हाँ, चलिए क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सोनी। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? किस तरह का? बीजेपी जीती। बीजेपी 100%? 100%। अच्छा, तो वोट किसका बना रहे हैं आप? वोट बीजेपी का। वोट बीजेपी का, बिना निर्दलीय? बिना निर्दलीय सहित। सही है। और आगे पूछते, क्या नाम है सर आपका? सीताराम। सीताराम जी, आप धर्म जी को बड़े भाई। अच्छा, मतलब आपके छोटे भाई यहाँ बीजेपी से मैदान में हैं। हाँ। तो आपने लोगों से मिले होंगे, आप लोगों से वोट के लिए आप गए होंगे घर घर, तो सगड़े फिर के आए हैं ना, तो किस तरह का आपको माहौल देखने को मिला? लोगों का किस तरह का माहौल देखने है? बीजेपी को बहुत बढ़िया है माहौल। लोगों का क्या कहना है? लोग तो कहा बीजेपी का वोट बनेगा। अच्छा, वोट बीजेपी को करेंगे? हाँ, वोट बीजेपी। मतलब आप अपनी विजय सुनिश्चित मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप जनता, फिर देखिए जनता का मूड की बात होती है, जनता किसे वोट करती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार पारिक साहब। राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? कौन जीतने वाला है, क्या होगा? चुनाव में हमारे वार्ड नंबर 4 से धर्मचंद जी सोनी जीतेंगे निश्चित तौर पे। सोनी जी जीतेंगे? क्यों? सोनी जी में क्या खासियत है, किस तरह के आदमी है? सोनी जी बड़े नेक दिल और गरीब के हितैषी, जो भी इनके पास जाता है किसी भी काम से उनका निश्चित रूप से काम ये सहर्ष करते हैं। ऐसा नहीं कि पक्षपात है, पार्टी विपक्ष, ऐसा कुछ नहीं इनके पास में। ये सिर्फ इंसान का काम करना जानते हैं और काम करते हैं। ये किसी भी वार्ड से, हमारे पूरे नगर बिदासर से 35 वार्ड है, 35 वार्ड में ऐसा एक भी वार्ड में नहीं है कि धर्म जी ने किसी का काम नहीं किया है। कोई भी चला गया, भाई मेरा ये काम है, उनके साथ में हुए हैं। बिल्कुल साफ दिल के इंसान है और सच्चाई के साथ काम करते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, ईमानदार नेता है। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सोनी। किस तरह से आप किस तरह देख रहे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं तो काको जी साका का है, आपके परिवार से ही हैं? परिवार से का है। ठीक है, इसलिए आप तो फिर पूरी तरह से समर्पित हैं और आपका कहना तो यही होगा बीजेपी का। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रजापति। जगदीश जी, आप किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? कौन जीतेगा, किस तरह का, क्या किसको वोट करेगी जनता? बीजेपी को। बीजेपी को करेगी। और ऑल ओवर बिदासर की बात करें तो पूरी बिदासर बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत है। हाँ, बीजेपी मजबूत है। चलिए और आगे चलेंगे अपन अन्य किसी वार्ड में, अन्य किसी गली में, देखते हैं क्या माहौल है इस गली मोहल्ले का और कौन बनेगा यहाँ का चेयरमैन और कौन बनेगा, जीतेगा पार्षद का चुनाव। वही बनेगा पार्षद जिसको जनता देगी वोट, और जनता किसे वोट देगी वो पता चल जाएगा 28 तारीख को। बिदासर की गलियों में चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरह से लोगों का उत्साह है, लोकतंत्र के पर्व को लेकर, वो हम दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ एक वार्ड में जो गलियों में प्रचार कर रही है महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे वो किस लिए। आप कौन सा वार्ड है आपका? ये तो 10 नंबर वार्ड। 10 नंबर वार्ड है। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं? यहाँ पे मैदान में कितने लोग हैं?
चुनाव कौन कितने लड़ रहे हैं? 2-3 जन लड़ रहे हैं। 3 जने चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जो आप घर घर आप घूम रहे हैं, किसके प्रचार में? पवन कुमार जी के। हाँ, पवन कुमार जांगीड़ के प्रचार में घूम रहे हैं हम। बहुत बढ़िया स्थिति है। तो ये तो निर्दलीय है। हाँ, निर्दलीय है। तो निर्दलीय तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस से भी है क्या कैंडिडेट? हाँ, कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से ही है निर्दलीय। अच्छा, तो आप जो टक्कर मान रहे हैं किस तरह से मान रहे हैं कि किन दो में टक्कर होगी? दो में टक्कर कांग्रेस तो है नहीं हमारे वार्ड में, और निर्दलीय है बीजेपी। हम किसी से टक्कर नहीं चाहते, बस जो हमारी किस्मत में लिखा है बस वही मिलेगा। किस्मत का तो खेल है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो किस तरह का लोगों का रुझान किस तरह का देखने को मिल रहा है? हाँ, आपके बढ़िया प्रति? बढ़िया मिल रहा है। हमारे समर्थन में हमारे समर्थन में है। आपका समर्थन मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल। चलिए और आगे चलते हैं, जहाँ पर लोग प्रचार में लगे हुए हैं और ये मातृ शक्ति है, ये देखिए प्रचार कर रही है पवन कुमार जांगीड़ का वार्ड नंबर 10 में। आज गलियों में आप देखेंगे तो यही चर्चा का विषय है कि कौन सभापति बनेगा और किसके बनेंगे ज़्यादा पार्षद। तो पार्षद उसके ज़्यादा बनेंगे जिसको जनता करेगी वोट, लेकिन फिर भी मूड जनता का हम टटोलते हुए चलते हैं। यहाँ बिजासर के एक बाज़ार में मौजूद हैं। ये कितने नंबर वार्ड है सर? वार्ड नंबर 10। 10 नंबर वार्ड है। तो आपका क्या नाम है सर? राकेश शर्मा। राकेश जी, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनावी समीकरण को? इस बार जो बोर्ड किसका बनने वाला है? बोर्ड बीजेपी का ही बनेगा इस बार, और मेरे पापा है वार्ड नंबर 10 से खड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 10 वासियों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जितनी ज़्यादा हो सके उतने मतों से मेरे पापा को विजय बनाएं। बिल्कुल। और आपका क्या नाम है सर? कमल नाम है मेरा, मैं प्रवासी हूँ। गाँव में जन्मभूमि बिदासरी है। नगर पालिका का चुनाव है, वोट मेरा यही है। मैं यहाँ हर साल वोट देने, जब भी इलेक्शन होता है मैं वोट देने के लिए आता हूँ। जहाँ करीब मैं 30 साल से बिदासर से बाहर रह रहा हूँ। 30 सालों के अंदर 10 साल से कांग्रेस का बोर्ड, पहले 5 साल कांग्रेस का था, अभी भी 5 साल कांग्रेस का है। कांग्रेस के टाइम के अंदर वही आप सड़कें देखोगे, जो 15 साल पहले सड़कें थी वही हाल यहाँ के सड़कों का हाल है। नगर पालिका आज बिदासर तहसील हो गई, लेकिन नगर पालिका के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है। नगर पालिका जो कार्य देखते हुए हम फुल सपोर्ट बीजेपी को करेंगे, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल के अंदर आज मोदी ग्राम योजनाएं, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार दे रही है, नगर पालिका को फंड केंद्र सरकार के द्वारा आ रहा है, हर सिटी में दिया जा रहा है। फिर हमारे नगर के अंदर विकास क्यों नहीं? खाली जो नेता बना अपने जेब बढ़ने के लिए बनेगा क्या? गांव के विकास में भी पैसा लगे। हमारे गांव के अंदर आज तक जितना विकास हुआ है भामा साहू द्वारा हुआ है। आप चाहे हॉस्पिटल देखिए, यहाँ पे स्कूल देखिए, हॉस्पिटल देखेंगे तो आप टांटिया ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है, स्कूलें देखेंगे, पानी की व्यवस्था देखेंगे, चोल्डिया ग्रुप द्वारा बनाया गया हुआ है, बांटिया स्कूल है हमारे बांटिया जी की तरफ से बनाया हुआ है। यानी सरकार की योजनाओं का आज तक गांव को लाभ नहीं मिला, नाम नहीं मिला। हम तो बदलाव होगा, बदलाव होगा, प्योर बीजेपी आएगी इस बार, देख लेना आप बोल्ड। मैं तो मेरे गाँव वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपना वोट सीधा डायरेक्ट मोदी जी को जाएगा और मोदी जी को ही मिलेगा। धन्यवाद। क्योंकि अभी जो निर्दलीय बन रहे हैं, निर्दलीय फिर कौन सी सरकार की तरह? आज का टाइम ये निर्दलियों को वोट देने का नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? विमल शर्मा। विमल जी, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? और आपके मोदी, वोट फॉर मोदी। बस ये वार्ड कौन सा आपका? ये 10 नंबर वार्ड है। तो यहाँ पर कितने प्रत्याशी मैदान में? मेरा ये सिद्धांत है कि भारत में जो नीचे से नीचे वोट, नीचे से नीचे स्तर पर पंचायत से ले लो, नगर पालिका से ले लो, जो वोट पड़ता है ना, तो मैं उसको उस दृष्टि से देखता हूँ कि ये पीएम का वोट है। यहाँ पे मैदान में कितने प्रत्याशी? यहाँ पे इस 10 नंबर में 3 है। 3 प्रत्याशी है। तो किस तरह के त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधी टक्कर है? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, इसमें थोड़ा मतलब वो समझ लो कि जैसे पहले जो 2 सीधी भी टक्कर नहीं है, इसमें से मेरे हिसाब से तो पवन महाराज विजय हो रहे हैं। दोनों भाई हूँ उनका, ऐसे बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में भाई हूँ, पार्टी का हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना। सुनो, हमने पहले जो बीजेपी से अभी बागी है पवन कुमार जांगीड़, तो हमने उनको 20 साल तक वोट दिए हैं उनके परिवारों को। तो उस हिसाब से अब की बार सामान्य की सीट थी, तो उस हिसाब से पूरा विश्वास है कि मतलब विजय हो। सर आपका क्या नाम है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो बोर्ड का भी जो चुनाव चल रहा है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है? माहौल तो खराब ही है फिलहाल तो। खराब कैसे है? त्रिकोणीय संघर्ष है सब जगह। पार्टी को पार्टी वाले ही हरा रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। कोई भाग्य हो गए, कहीं टिकटों की लड़ाई हुई भयंकर इस साल। मुकाबला बहुत
कई जगह त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय काफी जगह है। जो निर्दलीय भी भारी संख्या में खड़े हैं तो वो किस तरह से कितना प्रभावित करेंगे? वो बहुत प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी टिकटें काटी है ना, वो लोग जी जान लगा रहे हैं उनको हराने के लिए। वही उनके विरोधी हो गए। हाँ, वही हो रहे हैं, इसलिए त्रिकोणीय बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अलग अलग स्थितियां हैं, कहीं पर सीधी टक्कर है तो कहीं त्रिकोणीय है। निर्दलियों की भी इस बार भारी संख्या में प्रभाव डालने की संभावना है इन चुनावों में। बाकी देखते हैं कि जनता किसे समर्थन देती है। हाँ, प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ ज़्यादा है। हाँ, और जनता का झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ ज़्यादा है। क्यों कि उनके जो कैंडिडेट जो वादा करते हैं वो वादे पे खरा उतरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, और विकास का कार्य भी जब भाजपा की यहाँ पे बोर्ड थी तभी विकास कार्य खूब हुआ था। उस समय तो डायरेक्ट चेयरमैन चुन के आता था, उन्होंने खूब अच्छा विकास करवाया है। और भी बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम राजेश सोनी है, मैं भाजपा में मंडल महामंत्री के पद पर सेवाएं दे रहा हूं। बिल्कुल, आप पदाधिकारी हैं तो बड़ी जिम्मेदारी भी है आपकी इसके ऊपर। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? आप तो पूरे नगर की आपकी जिम्मेदारी हो गई, तो आप पूरे नगर में आप घूमे होंगे, हर वार्ड में आपने सर्वे भी किया होगा, तो किस तरह का आप ऑल ओवर देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के 2 साल का जो शासनकाल रहा है इसके अंदर आम जनता बुरी तरह परेशान हो चुकी है। चाहे बिजली का बिल देखा जाए, चाहे जगह जगह बढ़ता हुआ अपराध देखा जाए। आप देख सकते हैं कि हर जगह, अभी हम तारानगर में भी भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर आक्रमण किया गया था, जिसके लिए आज वो भी दुर्लभ जी में SMS में भर्ती हैं जयपुर में। और हमारे बिदासर में भी देखा जाए तो वसुंधरा जी की सरकार ने जो जन कल्याण की योजनाएं चलाई थी, जैसे अन्नपूर्णा रसोई जो चलती थी, तो गहलोत जी ने आते उसको यहाँ से वैन को हटाकर बिदासर से 3 किलोमीटर दूर उसको इंदिरा रसोई के नाम से उसको चालू किया है। तो 8 रुपये में भोजन लेने वाला आदमी आज अगर वहाँ खाना खाना जाए तो उसको 100 रुपये पड़ते हैं। तो इस तरह से आम आदमी बुरी तरह त्रस्त हो चुका है इस कांग्रेस के शासन से, और उसके लिए पूरी जनता बिदासर की एकजुट होकर इसका करारा जवाब देगी और बिदासर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से वोट बनाएगी। बिदासर में नगरपालिका चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है? लोकतंत्र का पर्व है तो लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है और ज़ोरदार यहाँ की गलियों में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। एक और वार्ड, एक गली में मौजूद हैं, बातचीत यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? आशिफ। आशिफ, ये कितने नंबर वार्ड है? 17 नंबर वार्ड है। तो कितने यहाँ पर प्रत्याशी कितने हैं चुनाव मैदान में? ये लगभग 700 के लगभग वोट है। 700। मैं कह रहा हूँ कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट है। बीजेपी कांग्रेस? निर्दलीय कांग्रेस। एक निर्दलीय कांग्रेस है। तो यहाँ पे किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जैसे कि माहौल तो अभी हम लोगों ने बना रखा है, तो उससे तो अभी डिसाइड हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे जीतना तय है, और बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हवा के अंदर हम कह नहीं सकते। फाइट है? हाँ, अभी तो ऐसे लग रहा है दोनों की बराबर। हाँ, बराबर फाइट में। ठीक है। और ऑल ओवर अगर अपन बिदासर की बात करें तो आपको कैसा लग रहा है कि बोर्ड किसका बनेगा? कांग्रेस का बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस। ज़्यादा चांस है कांग्रेस का है। 90% है कांग्रेस का है। तो आपसे यदि मैं पूछूं आप किसको वोट करेंगे? हम तो भाई कांग्रेस ही हैं। क्यों? बस बचपन से कांग्रेस ही की सुन रहे हैं, तो कांग्रेस को ही देंगे, कुछ भी हो कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस ही वोट हैं। और किसी से देखिए थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, आप भी 17 नंबर जी? अच्छा, तो आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव का माहौल को? चुनाव का माहौल अच्छा है, लेकिन दोनों की फाइट भी चल रही है, लेकिन हम लोग कांग्रेस ही है, कांग्रेस के पास ही जाएंगे। कांग्रेस ही है, कांग्रेस के पास जाएंगे। देखिए, अपना अपना व्यू है, अपना अपना वोट है, अपना अपना अधिकार है, जो जिसको वोट करे। और वैसे भी कौन बनेगा चेयरमैन, किसके ज़्यादा होंगे पार्षद, वो तय करेगी जनता किसको देगी वोट। तो जनता किसको वोट देगी वो जनता का मूड है, पता चल जाएगा 28 तारीख को कौन किसको वोट करता है। और 31 तारीख को जैसे ही बंद डिब्बे खुलेंगे तो सारी तस्वीर सामने होगी। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।